दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी अपनी बातों को रखते हैं। रखते क्या हैं? वो बताते हैं कि जो दलित वर्ग है ये अन्य अल्पसंख्यक वर्गों से भिन्न क्यों है, अलग क्यों है। पहली बात, इस देश में दलितों को कुछ ऐसे नागरिक अधिकार तक प्राप्त नहीं है जो कानूनी रूप से अन्य अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। बाबा साहब एक दो उदाहरण देकर बताते हैं। बताते क्या हैं कि अगर हम पुलिस और सेना की भर्ती का मामला ही ले, भारत सरकार अधिनियम में यह प्रावधान तो है कि सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार का अधिकार हर व्यक्ति को समान रूप से है। जाति या धर्म के आधार पर किसी को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस कानून के हिसाब से दलित वर्गों का कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी नौकरी को पाने का हकदार है। मतलब उनके कानून में दर्ज है, बशर्ते कि वह उसके लिए निर्धारित शर्तों को पूरा कर रहा हो। लेकिन हो क्या रहा है, जब भी दलित वर्ग का कोई व्यक्ति पुलिस की नौकरी के लिए अर्जी देता है तो अधिकारी का दो टूक का जवाब होता है कि दलित वर्ग का कोई व्यक्ति पुलिस विभाग में काम नहीं कर सकता क्योंकि वह अस्पृश्य है। अस्पृश्य मतलब अछूत है। सेना में भी यही स्थिति है। सन 1892 से पहले मद्रास आर्मी, बम्बई आर्मी की सारी सेना दलित वर्ग से थे। भारत में जितनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उन सब में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंटी के दलित वर्ग ही थे। फिर भी 1892 में एक कानून बनाकर दलितों को सेना में भर्ती पर रोक लगा दिया गया। आज भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर सवाल उठाया जाए तो उत्तर यही मिलेगा कि दलितों को सेना में भर्ती का सबसे बड़ा बाधा उनका अस्पृश्य होना है, मतलब अछूत होना है। सोच रहे हो, गोलमेज सम्मेलन में ये बाबा साहब बात अपनी रख रहे हैं। फिर दूसरा उदाहरण देकर बाबा साहब बताते हैं कि दलितों को यात्रा के समय धर्मशाला, मतलब सार्वजनिक धर्मशाला में नहीं ठहरने दिया जाता है। जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनके साथ यात्रा करने से रोका जाता है। जिन विद्यालयों को दलितों ने अपने श्रम से बनाया उन्हीं विद्यालयों में उनके बच्चे प्रवेश नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उन्हें कुएं में पानी भरने से रोक दिया जाता है। ऐसे अनेक मामले हैं। उसी गोलमेज सम्मेलन में आगे बाबा साहब अपनी बात को रखते हैं अध्यक्ष के सामने और पेज नंबर 33 पर बताते हैं क्या कि जब भी दलित नागरिक अधिकारों के लिए अपना आवाज़ उठाता है तो उसे खेत से बेदखल कर दिया जाता है, मजदूरी करने से रोक लगा दिया जाता है, चौकीदारी करने से रोक लगा दिया जाता है। दलितों का इस तरह का बहिष्कार सुनियोजित ढंग से किया जाता है ताकि वे बाध्य होकर जमींदारों की शर्तों पर फिर से काम करना शुरू कर दें। दलितों को गांव में सार्वजनिक रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जो बनिए हैं वो दलितों को सौदा देने से इनकार कर देते हैं। गांव के साझा कुएं पर पानी भरने से रोक लगा दी जाती है। कभी कभी तो मामूली सी घटना की वजह से दलितों को बहिष्कार कर दिया जाता है, गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह की कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जैसे कि दलित ने जनेऊ पहन लिया, जमीन खरीद लिया, अच्छे कपड़े पहन लिया, गहने पहन लिए, दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर आम रास्ते से आ जाए। ऐसे जो दलित वर्ग हैं उनको सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। ऐसी बहुत सी बातें बाबा साहब वहाँ गोलमेज सम्मेलन में रखते हैं। आप लोगों को भी वो किताबें पढ़नी चाहिए। और आप लोग आज भी देखते हो दलितों के साथ कैसे शोषण हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि दो व्यक्ति सिर्फ कथावाचक बनकर नाम चेंज करके कथा करने चले गए थे तो उनके साथ क्या हुआ आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। उनके ऊपर पेशाब करवाया गया, उनके बालों को मुड़वा दिया गया, समझ रहे हो, और पैरों पर उनके पैरों को चटवाया गया। ऐसा सिचुएशन कैसे हो रहे हैं। बाबा साहब 1930 में, देख रहे हो, गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में हुए थे। उन सभी गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब गए थे और अपनी बातों को दलितों को रख रहे थे। इसलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ा। और ये लोग हिंदू में कौन कौन आते थे, जितने भी उच्च वर्ण के व्यक्ति थे वो सभी हिंदू में आते थे, अपने आप को हिंदू कहते थे। और हम लोगों को तो SC ST OBC को तो नीच बनाकर, शूद्र बनाकर, अति शूद्र बनाकर रख दिया था और उनके साथ ऐसा शोषण करते थे जो मैंने आपको बताया। बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में यही बातें रखते थे। लेकिन OBC की तो आंखें खुलने वाला नहीं है। अगर अभी भी नहीं आंखें खुली तुम्हारी तो फिर कभी भी नहीं खुलेगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।